अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल। नॉर्मली जो बंदा ट्रेडिंग मार्केट्स को अटेम्प्ट करता है ना, काम स्टार्ट करना चाहता है, पहला सवाल उसके माइंड में होता है कि वो कौन सी मार्केट में काम शुरू करे। वो फॉरेक्स ट्रेडिंग करे, वो क्रिप्टो ट्रेडिंग करे, वो स्टॉक्स ट्रेडिंग करे, वो कमोडिटीज़ में काम करे। और इसके ऊपर पहले मैंने बहुत सी वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई हैं। लेकिन देखें, ट्रेडिंग मार्केट्स के कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर मुझे लगता है कि मुझे हर हफ्ते कम से कम एक दफ़ा बात करके ना आपको सही चीज़ याद दिलवानी चाहिए। कि जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट, अपने ट्रेड अकाउंट की बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल, ये तमाम वो सब्जेक्ट्स के जो 80% इंग्रेडिएंट है आपकी ट्रेडिंग मार्केट्स में कामयाबी के लिए। अब ये कमेंट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, भाई ने भी सवाल किया है कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करूं फॉरेक्स, क्रिप्टो या स्टॉक्स के ऊपर। मैं इसका जवाब आपको एक मिसाल देने की कोशिश करता हूं कि देखें, आप जब ड्राइविंग सीखते हैं तो आप क्या कहते हैं कि आपने टोयोटा गाड़ी चलानी सीखनी है या होंडा चलानी सीखनी है या सुजुकी सीखनी है? नहीं, आप कहते हैं आपने ड्राइविंग सीखनी है। ड्राइविंग जब आपको आ जाएगी तो फिर आप कोई भी गाड़ी चला लोगे। हाँ, हर गाड़ी के अंदर जब आप बैठोगे तो उसकी थोड़ी बहुत अपनी स्पेसिफिकेशंस होंगी कि जो आपको विद इन सेकेंड्स आपको पता लग जाएगा कि लेट्स सपोज अगर होंडा है तो उसका गियर कहाँ पे है, उसकी बटन्स डिफरेंट होंगे टोयोटा से, सुजुकी के टोयोटा से डिफरेंट होंगे। तो वो इसी तरीके से ये जो मार्केट्स है ना, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, ये गाड़ियाँ हैं कि हर मार्केट की अपनी थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन है कि अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो उस मार्केट में एंटर होके या जाके या उसका वो प्लेटफॉर्म वहाँ पे थोड़ी बहुत ट्वीकिंग करके और उसकी स्पेसिफिकेशंस को समझ के आप वो उस पे अपनी ट्रेडिंग का स्टार्ट कर दोगे। आपको पता होगा कि इस मार्केट का लॉट साइज़ ये है, मार्जिन कैलकुलेशन ऐसे। जो ट्रेडिंग है वो ड्राइविंग है। बात समझ रहे हैं? यानी आप समझें इस चीज़ को। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है कि कोई भी मार्केट आपके पास है, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, उसमें आप कीमतों की तब्दीलियों को गेस कर रहे हैं, प्राइस चेंज को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, सही है। अब ये जो कीमतों की तब्दीली है या प्राइस चेंज को जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपने ये समझनी है कि कीमतें तब्दील कौन सी चीज़ है जो प्राइस चेंज करती है। प्राइस चेंज है ना, मतलब हर सेकंड आप देखें बिटकॉइन की कीमत प्राइस चार्ट पे जाते हैं, चेंज हो रही है, गोल्ड की चेंज हो रही है, फॉरेक्स मार्केट को उठा लें उसकी। तो सप्लाई एंड डिमांड जो है वो मार्केट की जो सप्लाई एंड डिमांड है वो प्राइस को तब्दील कर रही है, कीमत को तब्दील कर रही है। अच्छा, सप्लाई एंड डिमांड कौन तब्दील करता है? वो मार्केट पार्टिसिपेंट, जो उस मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, वो उस एसेट की सप्लाई एंड डिमांड में एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग की वजह से तब्दीली या चेंज लेके आते हैं कि जिसकी वजह से वो प्राइस पे इम्पैक्ट और प्राइस चेंज होती है, प्राइस ऊपर जाती है, नीचे गिरती है। अब ये जो सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली है, इसको किसी भी मार्केट की प्राइस एक्टिविटी की विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी प्राइस चार्ट पे देखने के लिए जो स्ट्रेटजीज आपको चाहिए वो एक ही तरह की हैं, जो कि क्रिप्टो पे भी सेम तरीके से अप्लाई होती हैं, फॉरेक्स पे भी सेम तरीके से अप्लाई होती हैं, स्टॉक्स पे भी सेम तरीके से अप्लाई होती हैं, कमोडिटी पे भी सेम तरीके से अप्लाई होती हैं। दैट मीन्स कि अब आपने वही वाली मिसाल जो मैंने पहले आपको दी थी कि ड्राइविंग अब आपने सीख ली है। अब ये जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, ये मुख्तलिफ कंपनी की गाड़ियाँ हैं, ठीक है। इनकी स्पेसिफिकेशंस को ट्रेड करने से 10 सेकंड पहले नज़र मार के आप उसको ट्रेड कर सकते हो। और एक और चीज़, अच्छी ट्रेडिंग अगर आपने करनी है तो वो कभी भी फोर्सफुल नहीं होती। यानी आप देखें कि जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, अगर आप उनको स्टडी करें, और मैं अपने तजुर्बे से भी मैं यह बात आपको बता रहा हूँ, सक्सेसफुल ट्रेडिंग जो है उसके लिए कभी आपको ज़ोर नहीं मारना पड़ता। अगर आपके हाथ में कोई स्ट्रैटेजी है तो लिटरली किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे आप जाएं, पहले 30 सेकंड के अंदर या तो वो प्राइस चार्ट आपको बता देता है कि ट्रेड है या वो आपको बताता है कि ट्रेड नहीं है। ठीक है, 30 सेकंड से ऊपर आप अगर कोई भी टाइम प्राइस चार्ट पे लगा रहे हैं ना, तो अब आप महज ट्रेड को या प्राइस चार्ट को या मार्केट को उंगल दे रहे हैं कि वो आपको ना किसी तरह से बस कहे कि ट्रेड करो ही करो। ठीक है, पहले 30 सेकंड्स के अंदर आपको पता लगता है। लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट 30 सेकंड्स फॉर न्यूबीज़ और बिगिनर्स। एक नया बंदा जो मार्केट में है उसके लिए 30 नहीं है। लेकिन यही मैंने स्टार्ट में बात की, अगर आपको ग्रिप है तो पैसा तो तभी बनेगा ना जब स्ट्रैटेजी पे ग्रिप है। जब तक ग्रिप नहीं है तब तो पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिंग एक रेस है।
तो अगर एक बंदा जिसने अभी चलना सीखा है मार्केट के अंदर, वो भागेगा कैसे, और रेस जीतना तो दूर की बात है, तो पैसा तो रेस जीत के बनेगा आपका। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहता हूँ, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि क्योंकि, और ये कसूर नहीं है पाकिस्तानी जवान का कसूर नहीं है, बिकॉज वो ट्रेडिंग से मुतारिफ ही क्रिप्टो की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बाद हुआ ना। यानी क्रिप्टो करेंसी की जो पॉपुलैरिटी है, हालांकि वो पॉपुलैरिटी भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की पॉपुलैरिटी थी, ट्रेडर्स की नहीं थी, लेकिन फक्की बेचने वालों ने फक्की बेचनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने लोगों को ट्रेडिंग के ऊपर लगाया। बात समझें इस चीज़ को ना, कि अगर आप एक, जैसे वो मिसाल है कि आपने देखा होगा पाकिस्तान में क्या होता था कि जो आप किसी अपने दादा, अपने वालिद साहब के ज़माने में आप देखें तो 30-30 साल पुराने एसी जो थे वो अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो एसी आते हैं वो 2 साल से ऊपर नहीं निकालते। वो भाई ख़राब होणगे तो अगले विकणगे ना। ਹੁਣ एक तुसी प्रोडक्ट लिया, 30 साल 40 साल चल गया है, तो अगला कितों विकेगा। अब प्रोडक्ट ही ऐसे वो बनाते हैं कि साल 2-3 चले, उस तो बाद फारग फिर नवे प्रोडक्ट आ जाना। तो बात यह है कि क्रिप्टो की जो किस्से कहानियाँ थे वो तो इन्वेस्टर्स के थे कि फ़लाने बंदे ने क्रिप्टो में 15,000 लगाया, उसने 20 लाख कमा लिया, फ़लाने ने 10 लाख लगाया, उसने 5 करोड़ कमा लिया, और वो तो इन्वेस्टर थे। लेकिन हुण जिहड़े लोगों ने आवाम नूं क्रिप्टो वाल लैके आउणा सी, वो अगर इन्वेस्टमेंट वाल टुर पैंदे तो लोगों ने तो इन्वेस्ट करके पैसा बह जाना सी, सिखाने वाले नूं पैसा कित्थों देना सी उन्होंने। तो उन्होंने कहा नहीं भाई फकी इंज नहीं जी विकनी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, इधर पाओ इन्हों। ठीक है, तो कहने का मकसद ये एक टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट एनीवेज पाकिस्तानी अवाम ट्रेडिंग से जो मुतारिफ हुई है वो क्रिप्टो की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बाद हुई है। इन्होंने तो पता ही नहीं कि क्रिप्टो से सज्जे खबे फॉरेक्स भी बैठी है, कमोडिटी भी बैठी है, स्टॉक भी बैठे ने, तो सारी मार्केट्स आपने ट्रेड करनी है। और मैं जो पहले बात कर रहा था कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस वक्त जो कि कह लें बेखबर पाकिस्तानी ट्रेडर है कि वो फंसा हुआ है क्रिप्टो एक्सचेंज में, हाईली कोरिलेटेड एसेट्स को वो ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन च भी बाइंग कर रहे हैं, इथेरियम च भी बाई कर रहे हैं। आप नोट कर ले, बिटकॉइन इथेरियम में कैंडल की शक्लें भी एक तरह की बन रही होती हैं। तो अगर आप हाईली कोरिलेटेड एसेट्स में साइमल्टेनियसली सेम टाइम बाय कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है, टेक्निकली आप रिस्क डबल कर रहे हो, यानी शापर डबल कर रहे हो तुसी कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, होना तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए। तो सबसे पहले तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें आप कि जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी मार्केट्स को ट्रेड करने की एक्सेस मिले, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, एवरीथिंग, बिकॉज ड्राइविंग तो ही सीख ली है। ठीक है, हुण तुसी मुख्तलिफ गड्डियाँ चलाउणियां ने, ज़रूरी नहीं है आज हो सकता है टोयोटा अगर अवेलेबल नहीं है तो बाकी 3 सुजुकी भी खड़ी है, होंडा भी खड़ी है। ठीक है, वो रेडी ने तुहाडे वास्ते तुहानूं लैके जाण, तुसी कहो नहीं यार मैं तो टोयोटा ही चलाउणी है, क्यों बई, तुहाडा मकसद है मंजिल ते पहुँचना। इसी तरीके से अगर क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटी नहीं है, फॉरेक्स में ट्रेड अवेलेबल है, स्टॉक्स में ट्रेड अवेलेबल है, आपकी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाला मार्केट कंडीशन एनवायरनमेंट आपको कमोडिटी मार्केट में मिल रहा है, गोल्ड में मिल रहा है, स्टॉक्स में मिल रहा है, तो क्यों नहीं उसको ट्रेड करना। तुहाडा मकसद की है दसो। आपका मकसद तो ये है कि पैसे बनाने या रीजनेबल रिटर्न पोस्ट करना है आपने अपने ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर। वो रिटर्न आपको क्रिप्टो नहीं दे रही, फॉरेक्स दे दे, स्टॉक्स दे दे। पैसे जब आप बन जाएंगे, नोबडी इज गोना आस्क यू दैट हाउ डिड यू मेक दैट मनी, किथों बनाए पैसे तुही। ठीक है, everybody is gonna, and you yourself will be concerned how much money you have made from your trading। ठीक है, तो यह गल्लां जड़ियां ने, ये समझन दियां गल्लां ने, एंड आई होप कि ये सब्जेक्ट्स जो इतने इंपॉर्टेंट हैं उनको आप, जैसे मैं अक्सर आप कमेंट करते हैं उसके जवाब में मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको समझ आ रही, नहीं भी आ रही फिर भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला कि वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।